एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इवनिंग की 5 बजे का ये टाइम है और 5 बजे मैं उठ चुकी हूँ। आज दिन में इतनी अच्छी नींद आई ना मुझे। जब आपको थोड़ा सा अच्छी नींद आती है, चाहे आपको नींद आधा घंटा ही आए, अगर अच्छे से नींद आ जाती है ना तो माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। नहीं तो बच्चों के साथ ना दिन में सोना हो नहीं पाता, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा हल्ला करते हैं, बस लेटे रहो, नींद तो आती नहीं है, सर में और ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो चलिए जी, उठने के बाद अपना फ्रेश हो चुकी हूँ मैं, और अपना मुँह हाथ वगैरह जो भी धोना होता है वो सब काम हो गए हैं। और अब जो शाम के काम होते हैं वो मेरे शुरू हो जाते हैं 5 बजे से। 5 बजे मेरे हस्बैंड आ जाते हैं ऑफिस से, मतलब 5 बजे उनकी छुट्टी होती है वैसे, पर कोई फिक्स टाइम नहीं होता। कभी बिजी हो जाते हैं तो लेट भी हो जाता है उनको आने में। और मेरे से एक नई सब्सक्राइबर शायद जुड़ी होंगी जो मेरे से पूछ रही थी कि दीदी आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। तो मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। वैसे मैंने काफ़ी बार बताया है, पर जो लोग नए जुड़ते हैं ना उनको पता नहीं होता है। 5 बजे वैसे वो आ जाते हैं। अब हॉस्पिटल की जॉब तो होती ऐसी है कि अगर इमरजेंसी में कोई केस आ गया तो आपको रुकना पड़ता है, नहीं आ सकते हैं। तो हॉस्पिटल और होटल की लाइन ऐसी है ना जिसमें बस ऑफिस जाने का टाइम है, वो भी कभी कभार अगर इमरजेंसी में केस आ जाता है तो मेरे हस्बैंड को रात के 2 बजे भी जाना पड़ता है, चाहे 2 बजे 3 बजे कभी भी होता है ना, तो उनको अगर इमरजेंसी में केस आ गया तो जाना पड़ता है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे जो है हस्बैंड 5 बजे वैसे आते हैं, पर अगर काम ज़्यादा होता है तो उनको लेट हो जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि हस्बैंड के आने से पहले शाम के टाइम मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन रख लूँ। जितना भी मेरे बच्चे घर को मैस कर देते हैं मैं उसको सारा क्लीन करूँ। वैसे जो मेरे बच्चे शाम के टाइम घर में जितना भी कूड़ा वगैरह फैलाते हैं, जैसे क्या होता है ना, मेरी बेटी को क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो दिन भर क्राफ्ट करती रहती है, तो कूड़ा बहुत ज़्यादा घर में हो जाता है। मैं बच्चों से ही उसको साफ़ करवाती हूँ, मैं नहीं करती। और मेरे बच्चे मतलब बिट्टू से ना, क्रिस छोटा है बेटा मेरा, तो वो और अच्छे से क्लीनिंग करता है। अगर मैं उसको सौंप देती हूँ ना कि बेटा क्लीन, आपको बेड क्लीन करना है, सोफ़ा वगैरह सही से लगाने हैं, कुशन कवर और उनके कवर्स जो होते हैं वो सही से लगाने हैं, अक्रिस बहुत नीटली काम करता है, बहुत अच्छे से करता है। तो शाम के टाइम उनकी ड्यूटी होती है। मेरे बिना बोले हुए मेरे बच्चे शाम के टाइम अपना काम शुरू कर देते हैं। उनको पता है कि हमने गंदा घर करा है तो साफ भी हमें करना है। तो बच्चों को इतना ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ बच्चों को ना हैबिट होनी चाहिए कि मम्मा कभी बाहर गई है, घर में कोई आ गया है तो घर हमें साफ़ सुथरा रखना है। तो देखिए दोनों बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे मिल्क बना दिया शाम के टाइम। उसके बाद बच्चे अपना थोड़ा देर खेलने चले जाते हैं। मैंने भी अपने लिए चाय बना दी थी। साथ में कुछ नए नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं। जब भी मैं अपने बच्चों को दूध देती हूँ हमेशा उनका एक ही क्वेश्चन होता है। ये तो जब भी मैं दूध देना दिखाती हूँ बच्चों को ना, हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि दीदी आपने जो ग्रीन वाली बोतल रखी है उसमें आपने अपने बच्चों को अलग सा जो हॉर्लिक्स वगैरह दिया है वो क्या है। तो मेरे दोनों बच्चों को मैं अलग अलग हॉर्लिक्स देती हूँ। जैसे बिट्टू तो पीडियाश्योर पीती है जो मेरी बेटी है, और अक्रिस को डॉक्टर ने सजेस्ट करा है वो देते हैं, क्योंकि उसको खांसी की ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब से मैं उसको ये वाला हॉर्लिक्स देने लगी हूँ, इससे उसकी खांसी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना बोल दिया था हमें कि आपको उसको कोई भी मार्केट वाले जैसे वो अदर होते हैं ना, जैसे हॉर्लिक्स वगैरह ये नहीं देने हैं। जो डॉक्टर ने बता रखा है वही उसको देना है। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन बहुत बार बता भी चुकी हूँ, पर जो लोग जुड़ते जाते हैं फिर उनको बताना ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए जी, यहाँ पर बच्चों को मैंने दूध दिया, उसके बाद मैंने भी अपनी चाय रख दी है। अभी चाय ना थोड़ा ठंडी होगी। शाम का काम होता है मेरा मशीन लगाने का। सुबह के टाइम में मशीन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि हर वीडियो में फिर एक ही चीज़ हो जाती है, गर्मी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो दिन में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं मशीन लगाऊं, क्योंकि घर के काम अगर निपटाओ ना तो झाड़ू पोछा करना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इसीलिए मैं मशीन वगैरह शाम को लगाती हूँ। धुलने को तो खैर मैं मशीन में डाल के धो दूँ, पर फिर कपड़ों को सुखाना ना ठीक नहीं होता इतनी धूप में। शाम के टाइम जब तक मेरा शाम का काम वगैरह होता है, खाना वगैरह बनता है, तब तक मेरे कपड़े मतलब 1 घंटे में कपड़े सूख के तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए मैं शाम को लगाती हूँ। बेडशीट थी, मैंने बेडशीट डाल दी है वॉश करने के लिए। और जो मेरे बालकनी से आपको कुछ दिख रहा होगा ना, उसके लिए सब पूछते हैं क्या है वो। तो वो मैरिज हॉल है। मैं काफ़ी बार ये भी बता चुकी हूँ, पर हर कोई यही सवाल
सवाल पूछता है आपकी बालकनी से दीदी जो दिखता है वो क्या है, तो वो ना मैरिज हॉल है। तो देखिए जी, अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, और मैंने चाय वगैरह पी शाम के टाइम। उसके बाद वही अपना खाने का टाइम हो जाता है, तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाया है और वीडियो शूट करने का मन नहीं था बिल्कुल भी, तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा। अभी मैं दूसरे दिन मॉर्निंग मिल रही हूँ आपसे सुबह के। अभी ये 8:30 बजे का टाइम होगा। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे उनके लिए मैं बना रही थी नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ बेसन के चीले। ज़्यादातर मैं बेसन के चीले बनाती हूँ क्योंकि मेरे पतिदेव को ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ भी नहीं होता ना, जब सब्जी वगैरह मतलब बनाई हुई नहीं होती तो उनके मुंह से एक ही चीज़ निकलता है, वो है बेसन का चीला या फिर जवे। नमकीन जवे भी उनको पसंद है, साथ में बेसन का चीला तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वेजिटेबल वगैरह डाल के बनाओ ना तो उनको काफ़ी पसंद है। और मेरी एक सब्सक्राइबर है जो मेरे से पूछ रही थी कि दीदी क्या आप जब चीला बनाते हो तो चीले में आप इनो वगैरह कुछ डालते हो क्या इनको फुलाने के लिए? तो नहीं, मैं इनो वगैरह कुछ नहीं डालती। चीले बनाना तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप जब इनको नॉन स्टिक तवे में बनाते हैं ना तो उसमें तो ये बहुत ही इजी बन जाते हैं क्योंकि चिपकते नहीं हैं। जो हमारा रोटी बनाने वाला तवा होता है लोहे का, उसमें भी बन जाते हैं। वैसे आपको थोड़ा सा उसमें ऑयल अच्छे से लगाना होता है, पर उसमें थोड़ा बहुत ना जब आप पहले पहले 1-2 बनाते हैं ना वो चिपकते हैं। उसके बाद तो तवा जब सेट हो जाता है उसके बाद उसमें भी नहीं चिपकते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी बार बनाती हूँ। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने एक साइड चीले बनने के लिए रखे हैं। चीले का बैटर ना आपको एकदम थिक नहीं रखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा थिक रखते हो तो आप फैलाओगे ना तो उसको वो चिपकेगा। अगर आपको इतना आइडिया नहीं है तो आप बैटर थोड़ा सा हल्का पतला सा रखें तो वो अपने आप ही फैल जाएगा ना, तो वो अपना शेप ले लेता है। तो आपको लास्ट में हल्का सा शेप देना होता है गोल उसको, तो बस इजीली आपकी चीले बन जाएंगे। बहुत ही इजी होते हैं बेसन के चीले बनाना। चीले बनाए मैंने, पतिदेव को नाश्ता वगैरह कराया। नाश्ते में वही आजकल गर्मियों में हर किसी की पसंदीदा दही, साथ में चटनी और चीले पतिदेव खा के गए हैं। दोनों बच्चे अभी मेरे लेटे ही हैं। बच्चों का उठने का टाइम मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। छुट्टियों में 10 बज जाते हैं उनको उठाते उठाते। सुबह से बस मेरा चिल्लाना शुरू हो जाता है, उठो उठो। जब तक उनको चिल्लाओ ना तब तक वो बिस्तर से उठने को तैयार नहीं होते हैं। तो बस दोनों बच्चों को एक साइड बोल रही थी बच्चों उठो उठो, और दूसरी साइड में अपने काम पे लग गई थी। तो मेरे हस्बैंड रात को ना नीचे ही लेट जाते हैं। मैं और मेरे बच्चे तो बेड में सोते हैं, हस्बैंड जी नीचे लेट जाते हैं क्योंकि बेड में फिर ना इतना ज़्यादा बहुत चिपक के सोना पड़ता है। तो मेरे बच्चे भी काफ़ी फैल के सोते हैं, तो इसीलिए फिर हस्बैंड नीचे लेट जाते हैं और हम तीनों माँ बेटा बेटी हम तीनों लोग बेड में सो जाते हैं। तो गद्दा निकाल के रखा था, गद्दा मैंने बेड में सेट कर दिया है और अब मैं पूरे घर में लगाऊंगी झाड़ू। और मेरे से एक मैडम है जिनका कमेंट आया था कि उन्होंने मेरी एक पुरानी वीडियो देखी थी, मतलब कम से कम 10 दिन हो गए इस वीडियो को, जिसमें मैंने अपनी 60 मिनट हाउस क्लीनिंग का जो वीडियो मैंने डाला था। और उस वीडियो को आप सबने इतना प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छे व्यूज़ उसमें आ गए हैं और आप सभी ने उसको काफ़ी अच्छा प्यार दिया है। तो उन मैडम का कमेंट आया था कि आप बहुत ज़्यादा बोलती हो। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अगर मैं बोलूँगी नहीं तो आपको मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं आपको कैसे बताऊँ हर चीज़ के बारे में, क्योंकि वीडियो बनाना दिखाना वीडियो में हर चीज़ जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ मुझे बोलना तो पड़ेगा ना, तभी तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर मैं खाली म्यूज़िक डाल के छोड़ दूँगी तो आपका मन भी कहाँ देखने का करेगा। खाली म्यूजिक को जब मैं बोलूँगी आप मेरी बातों को सुनोगे तभी तो आपको भी इंटरेस्ट आता है देखने में। तो पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगा, आपको भी लगता है कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मैं म्यूज़िक ज़्यादा ऐड कर दूँगी, बोलूँगी कम, ताकि आप सभी को ये ना लगे कि ये बहुत ज़्यादा बोलती है। किसी का कमेंट आया था मेरे पास कि दीदी मेरे अंदर काम करने की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, मैं क्या करूं? आपको देख के मन करता है मैं भी आपकी तरह काम करूं, पर मैं क्या करूं जो मेरे अंदर एनर्जी आए। मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूं, मुझे काम करना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो देखिए काम करना अगर आप अपने घर के काम को बोझ समझ के करेंगे तब तो किसी का मन भी नहीं करेगा करने का। घर का काम है, घर हमारा है। और जैसे हम खुद के लिए इतनी ज़्यादा लेडीज़ को देखते हैं ना, आप जैसे ही मार्केट जाने का नाम आता है, शॉपिंग
शॉपिंग का काम होता है कुछ भी, तो हम कैसे एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं ना कि हाँ हमें शॉपिंग के लिए ले जाया जा रहा है, हम अपने लिए कपड़े खरीदेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें पहनेंगे, अच्छे से तैयार होंगे। तो सेम वही हमारा घर का भी है। जैसे आप खुद के लिए शॉपिंग के लिए इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं ना, सेम आपका घर भी है। आप अपने घर को जितना सजाओगे संवारोगे उसमें आपको खुशी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने घर के कामों को ही बोझ समझेंगे तो फिर कैसे चलेगा। एनर्जी आपको खुद ही लानी पड़ेगी, मैं आपके अंदर एनर्जी नहीं ला सकती। बाकी मेरा तो पर्पस यही होता है वीडियो बना के मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करूं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे से नए जुड़ते हैं, जो कि मेरे से बिल्कुल दिल से जुड़े हुए हैं, जिनको मेरा काम करने का तरीका पसंद है, जिनको मेरी वीडियोस देखना पसंद है, और वो लोग मेरी वीडियोस से काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं कि दीदी हम भी अब आपकी तरह अपने घर को साफ़ रखते हैं, पहले हम नहीं रखते थे। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो जो लोग सीखना चाहता है कुछ भी नया ना, तो उसको किसी बात की ज़रूरत नहीं है। जो लोग चाहता है हाँ मैं भी इसकी तरह करूँ, मैं भी अपने घर को साफ़ रखूँ, तो वो एक बार देखने से ही उस तरीके से फॉलो करने लग जाते हैं। तो इसलिए आपको भी बिना आलस करे हुए अपने घर के कामों को करना है, क्योंकि घर हमारा है। भले ही हम हाउस हेल्पर लगा लेंगे, जिस प्यार से जितने प्यार से हम अपने घर को सजाएंगे संवारेंगे, जितने अच्छे थॉट्स हम अपने घर को सफाई करने में देते हैं, एक हाउस हेल्पर इस तरीके से कभी नहीं देगी। क्योंकि उन्हें 10 जगह काम करना होता है और उनका मूड कभी कैसा है कभी कैसा है, कभी वो चिड़चिड़े मन से काम करेंगी, कभी वो जल्दबाजी में काम करेंगी। तो जैसे जिस मन से हम अपने घर का काम करते हैं ना, वो सारे थॉट्स हमारे घर में जाते हैं। जिस तरीके से अगर हम पॉजिटिव तरीके से करेंगे हमारा घर पॉजिटिव रहेगा। अगर हम चिड़चिड़े मन से काम करते हैं, घर में हमेशा चिड़चिड़ापन रखेंगे अपने अंदर, तो हमारा घर के अंदर भी पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं आएगी और उस चीज़ का असर ना पूरी फैमिली मेंबर पे जाता है। तो इसीलिए बस आपको हमेशा खुश रहना है। जिस तरीके से आपको काम करना पसंद है, आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आपको भजन सुनना पसंद है, आपको कोई मूवी देखना पसंद है, जो भी आपको पसंद है आप उस तरीके का अपने लिए म्यूज़िक वगैरह लगा लीजिए और काम करते रहिए। देखिए आपको कभी आलस फील नहीं आएगा, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे घर के काम बोझ बन गए मेरे लिए। आपको ना मज़ा आने लगेगा अपने घर के कामों को करने में। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा तो इतना कुछ मुझे भी नहीं पता, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ चीज़ें वही मैं आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। बाकी इतनी ज़्यादा नॉलेज तो मुझे भी नहीं है कि मैं आपको हर तरीके से अच्छे से समझाऊँ। जो मेरा तरीका होता है वो मैं आपके साथ बस शेयर कर रही थी। मैंने ना अपने टीवी के वहाँ पे जो फ्लावर्स लगा रखे हैं, ये मैंने दिवाली के टाइम पे लगाए थे और तब से मैंने इनको अभी तक वॉश नहीं करा था, क्योंकि इतने गंदे नहीं लग रहे थे। पर अब ना उनमें धूल बहुत ज़्यादा बैठ गई थी, तो मैं बस यही सोच रही थी आज निकालूँ कल निकालूँ। तो आज वैसे जब मैं झाड़ू लगाती हूँ मैं उनको ऐसे साफ़ करती रहती हूँ, उनकी धूल वगैरह निकाल देती हूँ। पर आज मुझे लगा नहीं, मुझे इनको वॉश कर देना चाहिए, क्योंकि इनका कलर भी इसमें ना येलो है एक तो। और येलो कलर ऐसा होता है जो साफ़ होने पे जितना ज़्यादा चमकता है ना, वो गंदा होने पे उतनी ही जल्दी उसकी गंदगी भी वैसे ही चमकती है। तो मैंने थोड़ा सा निरमा लिया और उसमें मैंने पानी से ना थोड़ी देर इनको भिगोने के लिए छोड़ दिया था। जब तक मैंने इनको भिगोने के लिए छोड़ा तब तक मैंने अपना सिंक साफ़ कर लिया था, क्योंकि मेरा सिंक भी थोड़ा गंदा हो रखा था, उसको मैंने साफ़ करा। आज मैंने अपने सिंक को हार्पिक वगैरह से साफ़ नहीं करा है, क्योंकि कभी कभार हमें नॉर्मल तरीके से भी सफाई कर लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है हमेशा हम हार्पिक वगैरह डालें, क्योंकि हार्पिक में भी ना तेजाब होता है। तो कभी कभार हमें बस ऐसे ही जो हमारा साबुन होता है कपड़े वगैरह वॉश करने का, आज मैंने उसी से ही साफ़ कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप गंदा नहीं होने देते हैं ना अपने सिंक वगैरह को, तो उससे भी साफ़ बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो बस मैंने अपने बाथरूम को भी फिर थोड़ा साफ़ करा और नहाया है मैंने। नहाने के बाद अभी 11 बजे का ये टाइम होगा और मैं आ गई हूँ लंच बनाने। लंच मैं जल्दी बना देती हूँ। मैं नहाने से पहले ही ना दाल चढ़ा के चली गई थी। जब मैंने अपने काम भी करती रही साथ में मैंने दाल भी चढ़ा दी थी। तो बस एक साइड मेरा खाना भी बन जाएगा और मैं 11 बजे तक खाने से भी फ्री हो जाऊंगी। किसी भी काम को करने के लिए ना टाइम को अच्छे से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है हमें दिन भर किचन में ही लगे रहना है। अब देखिए एक साइड आपने घर के काम निपटाए, एक साइड आपका दूसरी साइड आपने जो है साथ साथ में खाने की भी तैयारी कर ली, तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी में किसी का मन नहीं करता कि दिन भर हम किचन में लगी रहे, क्योंकि एक लेडीज़ लगी तो रहती है, खुश मन से काम भी करती है, पर वो भी इंसान
इंसान है उसको भी गर्मी लगती है, ऐसा नहीं है। एक लेडीज़ मशीन है वो थकती नहीं है या फिर उसको गर्मी नहीं लगती। तो काम तो हमें ही करने हैं, क्यों ना हम टाइम को अच्छे से यूज़ करके अपने कामों को टाइम से पहले निपटा लें, ताकि हमें खुद के लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाए। अब जैसे मेरे बच्चों की छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में ना मैं अपने रूटीन को थोड़ा अलग तरीके से रखती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि 11 साढ़े 11 बजे तक मैं अपना लंच वगैरह बना के फ्री हो जाऊं और घर के काम सारे निपटा लूं। उसके बाद ताकि मैं 1 घंटा ही सही अपने बच्चों को दे पाऊं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा देर पढ़ने के लिए बिठाना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा देर मैं दिन में बिठा देती हूँ, थोड़ी देर रात को बिठा देती हूँ। तो बच्चों के अंदर में ना एक हैबिट बनी रहती है कि हाँ हमें स्टडी करनी है। कुछ लोगों की आदत होती है ना, छुट्टियों में बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, और फिर क्या होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है कि वो फिर एक अलग ही दुनिया से आते हैं कि बस स्कूल के नाम से फिर उनको गुस्सा आने लगता है। तो बच्चों को हैबिट बनी रहनी चाहिए कि हमें स्टडी करनी है अपने टाइम पे। यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे नहा धो के नाश्ता वगैरह करके फ्री हो गए हैं, मैं भी। और अब मैं थोड़ी देर अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी। उसके बाद थोड़ा देर बच्चों के साथ मस्ती करूँगी, थोड़ा देर बच्चों के साथ फ़ोन वगैरह में वीडियोस वगैरह देखती हूँ जो वो लोग देखते हैं। टीवी देख लेते हैं थोड़ी देर। फ़ोन तो मैं अपने बच्चों को नहीं देती हूँ, बहुत कम देती हूँ। कभी कभार हो गया हफ्ते में एक बार संडे को बस, उसके अलावा मेरे बच्चों को फ़ोन बिल्कुल नहीं मिलता है। बस टीवी वगैरह में कुछ फ़नी चीज़ें देख लेते हैं तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिता लेती हूँ तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। फ़िलहाल चलिए थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी के साथ ही अपने आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।